देखिए, राजद की अराजकता बाहर जो झलकता था, अब घर के अंदर भी झलक रहा है। और इस मानसिकता के लोग जो अपने परिवार को समेट के नहीं रख सकते, वो बिहार को कैसे चला सकते? पहले भाई को, अब बहन को। ये मानसिकता कहीं उनका पारिवारिक मामला है, इस पर हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये मानसिकता उनके भविष्य को तय करेगा। देखिए, बिहार लोकतंत्र की धरती ने जो संदेश दिया है, पूरे देश के लिए एक नजीर पेश किया है। हर बंगाल के लोग निश्चित तौर पर बिहार के जनादेश के अनुकूल वो भी मन मिजाज बनाएंगे और बंगाल को भी घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। बंगाल भारत का गौरव है और हर बंगाल के लोग उस गौरव को नष्ट करने वाले को सजा देंगे। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। आज रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव का जब मामला है, उसकी पूरे देश में चर्चा है, पूरी मीडिया में चर्चा है। लेकिन ये बहुत ही दुखद है कि ये जो पारिवारिक झगड़ा है, जिसे लालू प्रसाद यादव और रबड़ी देवी का जो आवास है उसके चार दीवारी के अंदर सुलझा लेना चाहिए था, वो आज सड़कों पे लड़ा जा रहा है। और उसकी चर्चा जो है वो लोग सड़कों पे कर रहे हैं, मीडिया कर रही है सड़कों पे। उसका कारण ये है कि जो परिवार के सदस्य हैं, जिनके बीच में मतभेद है या मनभेद है, उन्हें आपस में बैठ के बात करने के बजाय उन्होंने ये रास्ता चुना कि वो सोशल मीडिया पे जाके वहाँ पोस्ट कर रहे हैं, वो एक्स पर जाके पोस्ट कर रहे हैं, चाहे वो रोहिणी आचार्य हो या तेज प्रताप हो, और सामने बैठ के कोई भी इसे सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में अगर आप देखेंगे तो संजय यादव हैं, जो कि राजद के राज्यसभा एमपी हैं। तो संजय यादव जो हैं वो बेसिकली एक राजनीतिक सलाहकार के रूप में बिहार आए थे 2010 के चुनाव में, और उन्होंने आरजेडी का कार्यभार संभाला। उसके बाद जब आरजेडी का चुनाव प्रचार खत्म हो गया तो उसके बाद वो यहीं रुक गए। वो रहने वाले हरियाणा के हैं मूल तौर पे, लेकिन वो यहीं रुक गए और तेजस्वी यादव के काफ़ी करीब आ गए। ऐसा आरजेडी के नेताओं का मानना है, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ये बात आरोप लगाते हैं, और बाद में यही आरोप परिवार के सदस्यों ने लगाने लगा कि संजय यादव जो हैं उन्होंने आरजेडी के पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया, तेजस्वी यादव को हाईजैक कर लिया। और संजय यादव एक ऐसे व्यक्ति बन गए जिनकी मर्जी के बिना कोई भी ना तेजस्वी यादव से बात कर सकता, ना तेजस्वी यादव से मिल सकता, और जिसको वो चाहेंगे वो तेजस्वी यादव से बात करेगा या मिलेगा। अगर वो नहीं चाहेंगे तो आप नहीं मिल सकते। जब तक ये कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब ये घर के लोगों के साथ होने लगा तब इसके बारे में बातें होने लगी, इसका विरोध होने लगा। इसका पहला विरोध जो है वो तेज प्रताप यादव ने किया था। तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स अकाउंट पे संजय यादव के बारे में लिखना शुरू किया, उन्हें विभीषण और चाणक्य टाइप की बहुत सारी उपाधियां दी, और उसने खुल के उन्होंने आरोप लगाया था कि संजय यादव जो है वो दो भाइयों के बीच में तकरार पैदा कर रहे हैं, दरार पैदा कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी संजय यादव अपनी जगह बने रहे। हालांकि उल्टे उनको राज्यसभा भेजा गया, और वो अभी राज्यसभा मेंबर है। हम जब बात कर रहे हैं तो वो राजद के कोटे से राज्यसभा के सदस्य हैं। उसके बाद तेज प्रताप यादव के ऊपर एक उन्होंने घटनाक्रम किया था जिसमें उन्होंने कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किए थे एक्स पर, जिसके बाद उन्हें 6 साल के लिए न केवल सस्पेंड कर दिया गया पार्टी से, बल्कि वो घर से भी निकाल दिया गया। और घर से निकालने में लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी सहमति दी थी एक्स पे। तो वो तेज प्रताप ऐसा आरोप लगाते हैं कि ये भी जो है ये संजय यादव के दबाव से हुआ। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन क्योंकि इसमें जब लालू प्रसाद यादव ने भी इस पे सहमति दी थी तो ऐसा हम मानते हैं कि वो संजय यादव के दबाव से हो सकता है नहीं हुआ हो। उसके साथ ही रोहिणी आचार्य का जो मामला हुआ, रोहिणी आचार्य जो है वो लोकसभा में राजद के टिकट से चुनाव लड़ी थी, और राजद के टिकट से चुनाव लड़ने के बाद ही उनको जब हार मिली राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ में, तो अभी जब 2025 चुनाव आया तो उन्होंने 2 व्यक्तियों के नाम सारण के 2 अलग अलग विधानसभा के लिए प्रपोज किया था, और उनका मानना था कि इन 2 व्यक्तियों को वहां से टिकट मिलना चाहिए। वहीं राजद जो है उसने अपना एक इंटरनल सर्वे कराया था, और उस इंटरनल सर्वे में किसी और 2 व्यक्ति का नाम आया था। तो राजद ने या तेजस्वी यादव ने आप कहें तो उन्होंने अपनी बहन यानी कि रोहिणी आचार्य के जो रिक्वेस्ट था उसको नहीं माना, और उन्होंने उन 2 व्यक्तियों को टिकट दिया जिसका नाम सर्वे में आया था। और इसमें दिलचस्प पहलू यह है कि दोनों व्यक्तियों जिसको तेजस्वी यादव ने टिकट दिया था दोनों जीत भी गए, दोनों आज के दिन में विधायक हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में या तेजस्वी यादव के इस निर्णय ने रोहिणी आचार्य को खासा नाराज कर दिया। कल रात में जब रोहिणी आचार्य गई हैं वहाँ पे,
तो क्योंकि चुनाव परिणाम जो है अप्रत्याशित थे उनके लिए, उसमें उनकी करारी हार हुई है, पार्टी की बुरी स्थिति हो गई, तो उन्होंने जाके कहा कि भाई जो चाणक्य हैं, जो पार्टी के लिए नीति बना रहे थे, जो स्ट्रैटेजी बना रहे थे, उनको इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बात पे आपस में बकझक शुरू होती है और जैसा रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स पोस्ट पर आरोप लगाया है, जैसा उन्होंने कैमरे के सामने भी बोला है कि उन्हें न केवल गालियां दी गई बल्कि उनके ऊपर चप्पल भी फेंका गया, ऐसा वो बार बार बोल रही हैं। पहले उन्होंने अपने एक्स पे लिखा और बाद में जो है उन्होंने यही बात जो है अपने कैमरे के सामने भी, मीडिया के सामने 2 बार रिपीट किया है। तो हम उनके हवाले से बता रहे हैं कि ऐसा वो बोल रही हैं, ऐसा वो दावा कर रही हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद रोहिणी आचार्य जो है रोते हुए गई हैं, पटना एयरपोर्ट पे गई हैं, उन्होंने मीडिया के सामने बात की है, उन्होंने दिल्ली के लिए फ़्लाइट पकड़ा और फिर वापस वो 1 दिन वहाँ रहने के बाद मुंबई चली गई। कुल मिला के ये जो मामला है, जो लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों के बीच का झगड़ा है, इसे कायदे से घर की चारदीवारी के भीतर सुलझा लेना चाहिए था। इस पर पब्लिक डिबेट नहीं होना चाहिए था, इस पर जानकारी लोगों के पास नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनके बीच का ये झगड़ा है, जब वो चेहरे सामने फेस टू फेस टेबल पर बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, जब वो इस अपनी बातचीत करने का जरिया सोशल मीडिया को बना रहे हैं, एक्स को बना रहे हैं और फेसबुक को बना रहे हैं, तो लाजमी है कि इसमें बाकी सभी लोग कूदेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का परिवार जो है कोई साधारण परिवार नहीं है। यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण, बिहार का इनफैक्ट बोले तो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवार है, लंबे समय तक बिहार में सत्ता में रहा है। तो सबकी दिलचस्पी इसमें बनी रहती है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पब्लिक हो, सबकी दिलचस्पी बनी रहती है। कुल मिला के हम ये उम्मीद करते हैं कि ये मामला जो है, परिवार का मामला है, ये आपस में सुलझ जाए और इससे आगे ये बातें जो हैं आगे ना बढ़े, ये और गंदगी की तरफ ये ना बढ़े। लेकिन अभी फ़िलहाल इस पर जो भी अपडेट होता रहेगा वो एनडीटीवी के माध्यम से हम आपको लगातार बताते रहेंगे। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी।